रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत तो इंसान को सदियों पहले भी थी, लेकिन तब उसकी जरूरत पूरी हो जाती थी। आज भी जरूरत तो पूरी हो रही है, लेकिन क्या आज हम सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान से खुश हैं? भाई खुश होते तो लोन लेकर के फॉरेन हॉलिडे मनाने नहीं जाते। खुश होते तो आईफोन से लेकर के घर की हर एक चीज ईएमआई पर नहीं लेते। खुश होते तो हाउ टू अर्न पैसिव इनकम गूगल पे सर्च नहीं कर रहे होते। खुश होते तो पार्ट टाइम जॉब नहीं ढूंढ रहे होते। और ऊपर से ये टैक्सेस जो मिडिल क्लास की कमर तोड़ रहे हैं। साल आपने 20 लाख टैक्स भरा और फिर एडवांस टैक्स भरने के लिए रुपया सूद पर लिया, और इस साल 22 लाख टैक्स भरने के बाद एडवांस टैक्स भरने के लिए रुपया फिर सूद पर लेना होगा। काश हम भी टैक्सेस को लेकर के ऐसे सोचते। ये इस देश का कानून है और इसका पालन हमें करना है। पता है थोड़ा डिल्यूजनल है, आजकल कोई भी इतना खुशी से टैक्सेस नहीं भरता है। If I'm a citizen of India, I have to pay tax on the money I spend. I'm a citizen of India, I have to pay tax on the things I buy. I have to pay tax on the things I sell. Pay tax on things that are already taxed, bought with money that is already taxed. सबको पता है ये टैक्सेस मंथली एक्सपेंसेस को कितना ज्यादा हैम्पर करते हैं, इंक्लूडिंग ये भाई साहब जो कि एक एम्प्लॉई हैं, मालिक नहीं। आज अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो मुश्किल से आपके हिस्से में 3 या 4 रुपए आते हैं, बाकी सब तो टैक्स में चला जाता है। लेकिन टैक्स में भरा हुआ रुपया कहीं किसी काम तो आता होगा। वेल काम आता तो है, कहाँ जाता है? देश की तरक्की में। लेकिन आज अगर आप कमाते हैं तो टैक्स भी भरते हैं। भगवान न करे कल अगर आप कमा न सके तो क्या ये सरकार आपको खाने को देगी? काश हम भी ऐसे कह सकते। फिर क्या करें, हमारे पास कोई खजाना भी तो नहीं है। तो ऐसे में व्हाट नेक्स्ट? वेट टिल आई गिव यू अ परफेक्ट सॉल्यूशन, जो कि कोई खजाना तो नहीं लेकिन खजाने से कम भी नहीं। Any of you got a sense that your father told you that हम जब छोटे थे तो दूध इतने रुपए का था और घी इतने रुपए किलो मिलता था? आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली समझेंगे व्हाई सेविंग अलोन इजंट इनफ एनीमोर। अक्सर फैमिली कॉन्वर्सेशंस में आपने ये सारी बातें सुनी होंगी, और देखा जाए तो समय के साथ में चीजें महंगी हुई हैं। आप अपने पापा के जमाने वाली टाइमलाइन को थोड़ा साइड करो और 10 से 15 साल की बात करो। अगर आपको याद है तो 10 साल पहले जो डेयरी मिल्क 20 रुपए में मिलता था, आज वो 50 रुपए में मिल रहा है। कभी आपने सोचा ये प्राइस में इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये फिनोमेना के बारे में पता होगा। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा पिसता है मिडिल क्लास। हमेशा से इंडिया की मिडिल क्लास को देश की इकोनॉमी का बैकबोन माना गया है, लेकिन आज की बात करें तो ये बैकबोन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। इन्फ्लेशन, स्टैग्नेंट वेजेस एंड डबल टैक्सेशन ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ रखी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मिडिल क्लास की अर्निंग पिछले 10 सालों में ज्यादा बढ़ी ही नहीं है। अब अगर इसे इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें तो मिडिल क्लास की इनकम आधी हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा ऑनगोइंग इशू है, बिकॉज लोग अपने लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट लेने पर मजबूर हो रहे हैं। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, इंडिया की 30 से 40% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, और यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन ड्राइव करते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं और ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब इन्फ्लेशन के चलते मिडिल क्लास का कंजम्पशन कैपेसिटी घट गया है। पिछले 5 साल में रियल वेजेस लगभग सेम ही रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के अकॉर्डिंग वेज ग्रोथ सिर्फ 0.01% हुई है। मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर्स, जहां मिडिल क्लास काफी ज्यादा काम करता है, वहीं पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। ऊपर से वेज इनइक्वालिटी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनका कंपनसेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है। कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है और कोई बहुत कम कमा रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल का कहना है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप्स की सैलरीज ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। टॉप 10% अर्नर्स जो कि ऑलरेडी रिच हैं, उनकी सैलरीज तो काफी बढ़ी हैं, लेकिन बॉटम 50% की इनकम जो है वो लगभग स्टैग्नेंट है, मतलब रुकी हुई। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ता जा रहा है। जिंदगी में हम सब एक ही रेस में हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पर एक चीज हम सब भूल जाते हैं, और वो है इन्वेस्टमेंट। सिर्फ पैसा बचाना आज के जमाने में काफी नहीं है। सोच के देखो, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए बचा रहे हो और उसे सेविंग अकाउंट में डाल रहे हो, तो सोच के देखो क्या वो पैसा एक्चुअली में बढ़ रहा है या सिर्फ महंगाई के सामने अपनी वैल्यू को लूज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सेविंग से पैसा सेफ तो होता है पर ग्रो नहीं होता है, और इन्फ्लेशन इसका दुश्मन है। आज के टाइम में पैसा रखने से ज्यादा जरूरी है पैसे को काम
पर लगाना, सो दैट आपका पैसा भी आपके लिए काम कर पाए। तो अगर आपको रिटर्न्स चाहिए बिना ज्यादा वॉलेटिलिटी के, तो एक सिंपल और स्मार्ट ऑप्शन है। जब आप काम कर रहे हो, आपका पैसा भी आपके लिए क्वाइटली काम कर रहा है। वुडंट दैट बी ग्रेट? दैट्स वेयर MobiKwik Extra comes. MobiKwik Extra is a service powered by Lendbox, an RBI licensed P2P lending platform. इसके जरिए आप क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स को पैसा लेंड करते हो और उस पैसे पर 14% तक का रिटर्न कमाते हो। अब देखो, P2P लेंडिंग में तो काफी ऑप्शन है, लेकिन मैं MobiKwik Extra इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ 10,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। 3 से 12 महीने का फ्लेक्सिबल टेन्योर होता है और हर मंथ आपको पे आउट्स मिलते हैं इंटरेस्ट के साथ, अलाइन विद द रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ द बोरोवर्स। आपको फुल कंट्रोल मिलता है। बोरोवर्स की लिस्ट का अप्रूवल आपके हाथ में होता है और अप्रूव करने पर ही पैसे उनको डिसबर्स होते हैं। और तो और ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। किस बोरोवर को कितना पैसा गया है, EMI का शेड्यूल क्या है, ये सब एक्स्ट्रा के डैशबोर्ड पर मिल जाता है। मतलब आप बिना टेंशन के पे आउट एंजॉय करते हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका पैसा सिर्फ पड़ा ना रहे बल्कि काम भी करे, तो चेकआउट करो MobiKwik Extra, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही इसे एक्सप्लोर करो और यूज करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन और FAQs को जरूर पढ़ो। अब बढ़ते वीडियो में आगे। इंडिया एक इकोनॉमिक चैलेंज का सामना कर रहा है, मिडिल इनकम ट्रैप। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर देश इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन के बावजूद हाई इनकम स्टेटस नहीं अचीव कर पा रहा है। और ये चीज डायरेक्टली इस बात से कनेक्टेड होती है कि एक आम आदमी कितना अर्न कर पा रहा है। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन अलग अलग इनकम ग्रुप्स में डिवाइडेड है। मतलब BPL बिलो पॉवर्टी लाइन से लेकर के HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स तक। अब इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है मिडिल क्लास। सन 2000 में लगभग 27% पॉपुलेशन यानी 300 मिलियन लोग मिडिल क्लास में थे, जो कि 2021 में बढ़कर के 31% हो गया, यानी 432 मिलियन पीपल जो मिडिल क्लास हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2031 तक ये 38% और 2047 तक ये 60% तक पहुंच सकता है। अब ये वही लोग हैं जो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ में एक टाइट रोप वॉक करते हुए। इसी को कहते हैं ग्रेट इंडियन बैलेंसिंग एक्ट, जहां मिडिल क्लास अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते करते एक मुश्किल एक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं। 2025 में इंडियन मिडिल क्लास के ऊपर पहले से कहीं ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 65% हाउस होल्ड इनकम सिर्फ एसेंशियल जैसे फूड, रेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर में चली जाती है। ये सब के बाद लोगों के पास कुछ खास बचते ही नहीं है। इसके साथ ही हाउस होल्ड डेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मॉर्गेजेस को हटा करके देखो तो इंडिया अब ग्लोबली 2nd रैंक पर है, जहां हाउस होल्ड डेट GDP का 32.3% पहुंच गया है एज ऑफ मार्च 2025। रियल वेजेस भी बहुत तेजी से गिर रही हैं, और यहां पर रियल वेजेस का मतलब होता है कि आप अपनी सैलरी से कितनी सारी चीजें खरीद सकते हो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। सिर्फ पिछले साल का डेटा देखें तो रियल वेजेस पेंडेमिक लेवल के भी नीचे चला गया। इसके वजह से कंज्यूमर कंजम्पशन में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब फिर वही चीज हो रही है, कहीं पर लोग खर्चे कम कर रहे हैं और कहीं पर लोग डेट लेकर के लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। बेसिकली जब इनकम कॉस्ट के पेस को मैच नहीं करती है तो फैमिलीज को अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए क्रेडिट के भरोसे जीना पड़ता है। सिटीज में आप देखो, मिडिल क्लास अब EMI बेस्ड लाइफस्टाइल को फुल्ली अडॉप्ट कर चुके हैं। यहाँ पर इमीडिएट कंजम्पशन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से पहले माना जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आयुष शंघाई के अकॉर्डिंग लोग फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि सिर्फ प्रेजेंट में सरवाइव करने के लिए बोरो कर रहे हैं। पहले जहां पैसे को सही जगह पर लगाना एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन माना जाता था, आज वही डिसिप्लिन कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है। आज वो जगह ले ली है क्रेडिट फ्यूल्ड लाइफस्टाइल ने। EMIs पे फोन एंड वेकेशन एंड बाय नाउ पे लेटर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अपैरल, ये सारी चीजें एक नया नॉर्मल बन चुकी हैं। इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मार्च 2021 से मार्च 2024 के बीच पर्सनल लोन्स में 75% ग्रोथ हुई है, और NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस से रिटेल क्रेडिट में 70% ग्रोथ हुई है। आप समझ रहे हो। और रिसेंटली एक सर्वे भी हुआ था कि 2024 में 30% डिजिटल ट्रांजैक्शंस क्रेडिट्स के थ्रू हुए, और इनमें भी क्रेडिट कार्ड्स 10% और EMI 20% थे। अब ये एस्पिरेशनल स्पेंडिंग नहीं बल्कि डेस्पिरेशन है, जो कि लाइफस्टाइल के नाम पर पे आदमी खर्चा करता जा रहा है। आज का मिडिल क्लास सिर्फ दिखाने के लिए बहुत सारी खरीदारी कर रहा है, और इसके नंबर्स बहुत ज्यादा शॉकिंग है। 2024 में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स 28% बढ़ गए। क्रेडिट कार्ड NPAs 6742 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब 5 साल में 500% से ज्यादा ग्रोथ
ग्रोथ है। अब ये क्रेडिट कार्ड एनपीए का मतलब है कि बंदे क्रेडिट कार्ड पे खर्चा तो कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो बिल बहुत डिले कर रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड लोन 1.4 लाख करोड़ से बढ़ करके 2.92 लाख करोड़ पहुंच गया है। एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स 2021 में 6.1 करोड़ से बढ़ करके आज 2025 में 10.88 करोड़ हो चुके हैं। सबसे डेंजरस बात यह कि सारा क्रेडिट अनसिक्योर्ड है और इंटरेस्ट रेट 42% से लेकर के 46% तक जाता है अगर पेमेंट मिस हो गया। अभी जो स्पेंडिंग कल्चर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, अगर आप चाहते हो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। बट अगर इस वीडियो में हम बात करें तो आरबीआई ने ही 2023 नवंबर में क्रेडिट कार्ड्स के ये रिस्क को लेकर के एक वार्निंग जारी कर दी थी और अनसिक्योर्ड लोन्स का रिस्क वेट 25% बढ़ा दिया था। और फिर लोगों का भी ये कहना है कि आज जो है जियो, कल क्या पता किसने देखा, जो है आज है। तो लेट मी टेल यू दिस इज वेरी चाइल्डिश, बिकॉज एक्चुअली में जब पैसे की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, एक शादी में या कहीं भी, फिर हमें पता चलता है और तब ये सारी हवाबाजी, डायलॉगबाजी सब उड़ जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में पैसे की जरूरत जब पड़ती है तो आपकी ये ओवर स्पेंडिंग कभी काम नहीं आएगी। रियल लाइफ में सर्वाइवल के लिए पैसे का इतना नीड होता है, इमरजेंसी फंड, मेडिकल एक्सपेंस, ग्रोसरी एक्सपेंस, स्कूलिंग और पता नहीं क्या क्या, एक मिडिल क्लास फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। आप एक चीज को ध्यान करो, क्रेडिट इमरजेंसी के लिए होता है, अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं। अपनी इनकम को बहुत ध्यान से खर्चा करिए और जितना हो सके उतना कम क्रेडिट पर जिए। एक रफ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये रिकमेंड किया जाता है कि आपकी टोटल ईएमआई ऑब्लिगेशन आपकी मंथली टेक होम सैलरी का 40 से 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि आपकी जो एसेंशियल और इमरजेंसी फंड है वो इंटैक्ट रहेंगे। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक चार्ट स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस चार्ट को देखो तो आप अच्छे से समझ पाओगे। पर फिर वही आदमी का सैलरी 30-35 हजार रुपए है, हाथ में 1.5 लाख रुपए का फोन है, ये भी तो चीज है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैसे को सही जगह लगाना जरूरी है, सही स्पेंडिंग नेचर रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका पैसा पड़ा भी है कहीं तो फिर भी कोई काम नहीं करेगा वो। और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग ये चीज समझते हो कि हम लोग इतने बड़े क्राइसिस से भी निकल करके आए हैं, कोविड जैसी चीज से भी निकल करके आए हैं। अगर हम वैसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं तो फिर चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में ग्रो क्यों नहीं कर सकते। आज जरूरत है तो फाइनेंशियल क्लैरिटी की, थोड़ा पेशेंस की और थोड़ा डिसिप्लिन की। आपको सेविंग से थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट ही फ्यूचर सिक्योर करेगा। और वो माइंडसेट क्या है? पैसा सिर्फ बचाना नहीं है, उसे काम पर भी लगाना है। एंड मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको पैसे को काम पर लगाना है। आप बताओ कैसी लगी है आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इतना ही लिखो कि लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखा। बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है ऐसे वीडियोस को प्रोड्यूस करने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर आपके पास में और टॉपिक्स हैं, कुछ यूनिक टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आकर के आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र हैंडल @mahinerji है, एक्स पे भी मेरा हैंडल यही है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ तक सुना, एंड ज़रूर मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।